हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम लोग जो है अपनी क्लास में जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पास जियोग्राफी में जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ही हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द है, कह रहा है, जो उपमहाद्वीपीय भूमि के जल से घिरे हुए टुकड़े को संदर्भित करता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा जो है भौगोलिक शब्द है इनमें से जो उपमहाद्वीपीय भूमि के जल से घिरे टुकड़े को संदर्भित करता है। तो क्या है? प्रायद्वीप है, मैक्सिको की खाड़ी है, कंजूस, यहाँ कर देगा जल संदेश, ठीक है, जल डमरूमंडलीय, और आगे क्या है? द्वीप है। इन चारों में से क्या सही होगा आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। तो आप लोग जो है, आप लोगों से एक ही गुजारिश की वीडियो को जो है पूरा आप लोग देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन छूटे ना। चलिए, क्या है? उपमहाद्वीपीय भूमि के जल से घिरे टुकड़े, ठीक है, को निम्न में से कौन सा शब्द जो है संदर्भित करता है, ये बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए, उपमहाद्वीप होता क्या? महाद्वीप एक होता है और एक उपमहाद्वीप, या फिर जो क्या होगा भाई, महाद्वीप जो सबसे बड़े द्वीप हैं उन्हें क्या कहा जाता है? महाद्वीप। और जो उनसे छोटे होंगे उनको क्या बोला जाएगा? उपमहाद्वीप या फिर द्वीप। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो द्वीप हैं, जो द्वीप होते हैं छोटे से, उनको ही क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहते हो एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो महाद्वीप की बात होगी। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप क्या है या कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। अर्थात जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन द्वीपों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है, ठीक है, वो बड़ा है सबसे। और महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो एशिया है। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां देखिए, अब कह रहा है कि उपमहाद्वीप का अर्थ क्या होता है भैया? द्वीप। कह रहा है कि भूमि के जल को जल से घिरे टुकड़े, अर्थात एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से क्या होता है? जल से घिरा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि के जल से घिरे टुकड़े को संदर्भित करता है, तो कौन सा है? डी ऑप्शन, अर्थात द्वीप है आपका। ठीक है, द्वीप वो कहलाता है। चलिए आगे। हाँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्पष्टीकरण। देखिए यहां दिया गया है, द्वीप एक वाक्यांश है। जैसे आपसे सार्थक शब्द भी दे सकता है, पूछा जा सकता है कि छोटा स्थान जो जल से जो है चारों ओर से घिरा हो, तो क्या उसके लिए एक शब्द क्या होगा? द्वीप। ठीक है, या उपमहाद्वीप जो जल से जो है क्या होता है? जल से जो है चारों ओर से घिरा होगा टुकड़ा, तो क्या होता है भाई? द्वीप। ठीक है, ये बताया गया। चलिए आगे। निम्नलिखित
में से कौन सा भौगोलिक शब्द कह रहा है उस भूमि क्षेत्र का वर्णन करता है जो तीन ओर से जल से घिरा है। ठीक है, तीन ओर से जल से घिरा है। ठीक है, ठीक है। तो आपका ये जो हिस्सा है यहां देखोगे तीन ओर से कह रहा है, तो इस साइड से भी, इधर से भी, और ये नीचे साइड और इधर, अर्थात तीन साइड यही है। ठीक है, आगे छूटा हुआ। तो जैसे हम ये तो आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसे होता है इस भूमि को। ठीक है, तीन ओर से या फिर हम अपने भारत का एग्जांपल लें ये। ठीक है, तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, और ये आपका क्या होता है, यहाँ गुजरात में तक पानी, और इधर भी इस साइड भी बड़ा पानी। ठीक है, तो यह भाग जो हमारा होता है ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। ठीक है, तो तीन ओर से घिरा, जल से घिरा भाग क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप आपका सही होगा। आगे, प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वे निम्न ऊंचाई वाले इलाके के आसपास के जल स्तर में लगातार वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे भैया कि वे जो है निम्न ऊंचाई वाले इलाके के आसपास, ठीक है, यानी कम ऊंचाई वाले इलाके के पास जल के स्तर में लगातार वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण अक्सर नौगम्य नहर जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है उसे निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द से संदर्भित किया जाता है, यह बताना है। प्रायद्वीप, खाड़ी, यहां आप कर लेना। जल डमरू मंडल, और ये द्वीप है। ठीक है, द्वीप। पूछ रहा है आपसे कि निर्मित, प्राकृतिक रूप से वह निर्मित है, और कह रहा है वो क्या होता है, संकीर्ण होता है, अर्थात पतला होता है, और वो अक्सर नौगम्य नहर के रूप में रहता है। फिर क्या कह रहा है, जो दो बड़े जलाशय को जोड़ता है। ठीक है, दो बड़े जलाशय या फिर निकायों को जोड़ने का कार्य करता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, अर्थात वह क्या है बताना है आपको। तो यहां क्या होगा आपका, जल डमरू मंडल। ठीक है, बड़े निकायों को जोड़ रहा है जल के, जैसे आपका ये भारत, और यहां आपका क्या है, श्रीलंका। ठीक है, और यहां आपकी क्या है भाई, पाक जल डमरू मंडल। अब ये क्या करेगा, इधर आपका जो है क्या है भाई, इस साइड आओगे तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, और ये आपका क्या है, हिंद महासागर। ये पूरा आपका हिंद ही महासागर है। तो यहाँ वाले जल बड़े निकाय को इस वाले हिंद महासागर के यहाँ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, अरब सागर, अरब सागर। तो ये पाक जल डमरू मंडल जो है क्या कर रहा है, ये इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, इन दो बड़े जल निकायों को। ठीक है, जलाशयों को। चलिए, तो क्या होगा भाई, जल डमरू मंडल। आगे जल डमरू मंडल या जल डमरू मध्य, या फिर क्या कहेंगे, जल संधि। ठीक है, एक भौगोलिक शब्द है जो एक छोटी प्राकृतिक रूप से निर्मित नहर को संदर्भित करती है। ठीक है, अर्थात प्राकृतिक छोटी सी नहर को इसको भी कह सकते हैं, जो दो बड़े जल निकायों को संदर्भित करता है या जोड़ता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है,
कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता, ये बताना है। एक उथला लैगून जो गोलाकार प्रवाल भित्तियों से घिरा है, या फिर द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला, और है पृथ्वी का वनस्पति और पशु जीवन पूर्वगामी में से कोई नहीं। ठीक है, अर्थात जो पूर्व दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग जल्दी से। द्वीप समूह का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है। अच्छा, द्वीप समूह को हम यहां उठाते हैं। द्वीप समूह अर्थात ये क्या हो गया, आपका द्वीप ही हो गया, और समूह मतलब क्या होता है, एकत्रित हो या कलेक्ट हो, है ना। ये बता रहा है कि कई द्वीप क्या हो, इकट्ठे हैं। ठीक है, एकत्र हैं। तो जब एकत्रित होंगे तो वो क्या होंगे भैया, एक समूह होंगे, तो द्वीप समूह हो गया। तो इस ऐसे कह रहा है द्वीप समूह। अब ठीक है, तो ये कह रहा है कि द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन कर रहा है, ये बताना है, जो सेम यही अर्थ ये भी दे। ठीक है, तो देखिए क्या है, द्वीपों का समूह। तो द्वीपों का समूह भी तो यही बता रहा है कि इसमें कई सारे द्वीप इकट्ठे हुए, एकत्रित मिलाकर के समूह बनाएगा। फिर कह रहा है द्वीपों की श्रृंखला, सीरीज। ठीक है, ये भी तो होगा, वही बता रहा है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे। द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है। कह रहा है कि जो द्वीप समूह है वो द्वीपों का एक समूह है जो पानी के एक हिस्से में बहुत ही करीब करीब एक दूसरे से क्या होते हैं भैया, सटे होते हैं। ठीक है, और द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, कौन सा देश है जो द्वीपों के समूह से ही बना है, द्वीपों के समूह से बना है, या फिर वहां द्वीपों के कई द्वीप मिला करके देश का निर्माण हुआ है, वह देश बसा हुआ है। तो क्या भैया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखना, ये द्वीपों से ही कई द्वीपों को मिला करके ये बना है निर्माण। चलिए आगे, द्वीप समूह अर्थात पूछा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये बताना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव। तो इसको तो आप लोग कर ही लोगे क्योंकि अभी अभी हमने बताया है ना। तो क्या होगा भाई, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आगे चलते हैं। चलिए, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? ठीक है, कौन से स्थान ये कर लेना या फिर जगह कर लीजिए, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये बताना है। ठीक है, कौन सी जगह पर? भारत में कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में, अरब में, और ए व बी दोनों, अर्थात ये दोनों। बताइए सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहां है, ये बताना है, या फिर कौन है। जैसे भारत में है प्रायद्वीप, है ना, वैसे ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा भैया, सी ऑप्शन, अरब प्रायद्वीप। आप नाम सुने होंगे। ठीक है, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, ये है। इसमें जो है 5 प्रमुख शहर जैसे हैं और 7 देश बसे हुए हैं। ठीक है, 7 देश हैं। अरब प्रायद्वीप में कितने देश भैया, 7 हैं। और 5 प्रमुख शहर जैसे कुवैत हो गया, रियाद हो गया, ठीक है, बराकर हो गया, ये सभी शहर यहाँ आपके इसी में उपस्थित हैं, अर्थात रह रहे हैं, स्थित हैं। आगे
कह रहा है जैसा कि ऊपर बताया गया कि अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पूछा जाएगा आपसे सबसे बड़ा प्रायद्वीप दुनिया का या विश्व का, तो क्या बताओगे? अरब ही है। ठीक है, अरब। यह इसका क्षेत्रफल भी याद रखना क्या है? 12,50,006। ठीक है, 12,50,006 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 5 मुख्य शहर हैं। ठीक है, और कह रहा है फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी और लाल सागर। ध्यान देना, फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी और लाल सागर इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि अरब प्रायद्वीप जो है को कौन कौन से घेरे हुए हैं चारों तरफ से, क्या बताओगे? फारस की खाड़ी हो गई और अरब की खाड़ी हो गई और आपका एक ये लाल सागर। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, इनको घेरे हुए। इसको आगे कह रहा है इसे चारों तरफ से घेरे हुए। फिर है जो महाद्वीपी एशिया महाद्वीप को जोड़ते हैं। ठीक है, किसको जोड़ते हैं? एशिया महाद्वीप को जोड़ते हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा देगा? ठीक है, दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। ऑप्शन है और है पीर पंजाल श्रेणी को काटते हुए, वो भी। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा दर्रा है जो मनाली और लेह को जोड़ता है और साथ में क्या करता है, जो पीर पंजाल श्रेणी आपकी है उसको काटते हुए। ठीक है, उसको काटते हुए जोड़ता है, ये बताना है। बताइए जल्दी से। ऑप्शन है रोहतास दर्रा, माना, नीति, नाथुला। ये 4 ऑप्शन है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं रोहतास दर्रा आपका ये कहां भैया? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और जो आपका माना दर्रा है ये आपका कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और नीति दर्रा ये भी कहां आपका? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है, और नाथुला दर्रा है जो आपका सिक्किम में है। सिक्किम में है। अब आपसे कह रहा है कि मनाली और लेह। चलिए, मनाली आपका कहां भैया शहर? ये मनाली, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और लेह आपका कहां है? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। अब इन दोनों को कह रहा है कि ये दर्रा जोड़ता है। ठीक है, ये दर्रा जोड़ता है, लेकिन बीच में एक क्या पड़ती है? श्रेणी और श्रृंखला। तो उसका नाम क्या भैया? पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। इसको काटते हुए जोड़ते हैं दर्रा, रास्ता। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि मनाली और लेह को कौन सा रास्ता या फिर किस दर्रे से रास्ता बनाया गया है, तो क्या करता है भैया? आपको यही बताना है। तो अब बताना है, देखिए मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो दर्रा हिमाचल प्रदेश में होगा वही तो जोड़ेगा। उत्तराखंड है, ये तीनों कट जाएंगे। सिक्किम आपका क्या होगा भाई? रोहतास दर्रा। रोहतास दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उसको याद करना है। कैसे? ये सराभिला, ये क्या हो जाए आपका? शिवकिला। रोहतास जो प्रमुख हैं आपके। ठीक है, और क्या होगा? बाड़ा लाचा। ये आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, और यही रोहतास जो है हमारा मनाली और लेह को जोड़ने का कार्य करता है। इसी दर्रे से रास्ता गया है। ठीक है, आगे तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहतास दर्रा एक मार्ग है। देखिए यहां बताया गया है कि एक मार्ग है
जो पीर पंजाल पर्वतमाला से होकर के गुजरता है और मनाली और लेह को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। चलिए, सिंधु नदी ने निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया है? ठीक है, सिंधु नदी कह रही है, ठीक है, सिंधु नदी कौन सा दर्रा बनाई ये बताना है। रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा, बारालाचा और बनिहाल दर्रा, ये बताना है। और तिब्बत और यहाँ पास क्या है? मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर झील है। और इसी मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं आपकी? सिंधु और सतलज और एक आपके ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां जो है उद्गमित होती हैं। आपकी सिंधु यहां से ऐसे निकलते हुए ये आपका ऐसे यहां निकल आती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है। सतलज आपका यहीं से ऐसे निकल जाती है और ब्रह्मपुत्र जो है यहां से आपका ऐसे होते हुए यहां आपका फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर ये आपका बांग्लादेश यहां चली जाती है, ठीक। बांग्लादेश से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये ब्रह्मपुत्र हो गए और ये आपका सिंधु और ये सतलज। हाँ, जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजरते हुए आपके पाकिस्तान प्रांत से अरब जो अरब सागर है उसमें जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो यहां कह रहा है कौन सा दर्रा है जो सिंधु नदी के द्वारा बना है, ठीक है। तो सिंधु नदी आपका कहाँ भैया? ये जम्मू कश्मीर से होते हुए जा रहा है। अब इसमें से देखना है कि अभी हमने पढ़ा था कि ये जो रोहतास है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ भैया? सिक्किम में है, सिक्किम में है। और अगला बारालाचा, तो बारालाचा कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश में। और बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्या होगा भैया आपका ये बनिहाल दर्रा। याद रखना, सिंधु नदी कौन सा दर्रा बनाती है? तो बनिहाल दर्रा। और वो कहाँ स्थित है दर्रा? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी ने बनिहाल दर्रे, ठीक है, को परिधि से अलग कर दिया और यह दो पहाड़ों के बीच एक जल निकाय द्वारा बनाया गया है और एक संकीर्ण दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ों में पाया जाता है दर्रा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है, लेकिन कहाँ भैया? पीर पंजाल की जो पहाड़े हैं वहां पाया जाता है आपका। चलिए आगे। कौन से दर्रे कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुंच प्रदान करते हैं, ये बताना है। कैलाश से मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुंच प्रदान करता है। माना है, रोहतास है, नाथुला है और ये बारालाचा है, बारालाचा है। माना दर्रा कहाँ है भैया आपका? उत्तराखंड में। रोहतास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। और बारालाचा आपका कहाँ भैया? ये आपका हिमाचल पर। तो जो अभी हम मैप में देखे थे, जो हमारा उत्तराखंड पड़ता है वह तिब्बत जो था वह उत्तराखंड के पास ही सटा हुआ, ठीक है, वहां है। तो मानसरोवर झील जो है वहीं पास है, उत्तराखंड के पास। तो उत्तराखंड में दर्रा कौन सा है? कि ये माना दर्रा, ठीक है, पहला ऑप्शन। माना दर्रा ही जो है हमारा कैलाश और जो मानसरोवर झील है के स्थल तक, मानसरोवर जो स्थल है
मार्ग, स्थल मार्ग बनाने का कार्य कौन करता है भैया? तो माना दर्रा। ठीक है, इसी के द्वारा हम कैलाश तक आएंगे और कैलाश से मानसरोवर तक आते जाते हैं। ठीक है, तो माना दर्रा याद रखना। आगे, माना दर्रा कैलाश और मानसरोवर के बीच एक स्थलीय संपर्क मार्ग है। ठीक है, स्थलीय संपर्क मार्ग है। आगे, इनमें से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ये देखिए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये बताना है। माना दर्रा, रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा और जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को ये कह रहा है। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मनाली और लेह को। फिर उसके बाद पढ़ा कैलाश और सरोवर को। इन सभी को बढ़िया से याद कर ले। तो माना दर्रा यूके उत्तराखंड, और रोहतास हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, और जोजिला, तो जोजिला आपका क्या होगा भाई? ये पहले के कश्मीर में था, अब ये पार्ट जो है दर्रा तो देखिए वहीं पास है, जम्मू कश्मीर में ही पहले था, अब लद्दाख में ही आ जाता है, लद्दाख श्रेणी में। तो जो जिला आपका यहाँ जो ऑप्शन होगा कह रहा है कि देखिए श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य, तो जम्मू कश्मीर में ही माना जाएगा ये है, और क्या होगा आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में ये दर्रा है, ध्यान देना। आगे, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कह रहा है काल गोरली और कुलगाड़ी के स्वर्ण खनन शहर निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है। अर्थात ये गोरली या कुलगाड़ी ये स्वर्ण की खनन है, सोने की खान है, और ये कहां पास स्थित है ये बताना है। किस शहर में? ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में। तो क्या होगा भाई? काल गोरली या कुलगाड़ी ये आपके जो है जो स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखें। तो पहला ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू। कालगोरली बोल्डर, जिसे कभी कभी केवल कोलगोरली के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गोल्डफील्ड्स एस्पेरेंस क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो रूम ईस्टर्न हाईवे के अंत के पास पर्थ से 595 किलोमीटर यानी कि 370 मील पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में यानी कि जो उत्तर पूर्व हिस्सा है वहां स्थित है ये खान, ऑस्ट्रेलिया में ही। चलिए आगे, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों, तेंदुओं और भालुओं का निवास स्थान है निम्नलिखित स्थानों पर पाया जाता है। असम में चंद्रपुर, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु। इन चारों में से कहां पाए जाते हैं ये उद्यान? तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें क्या कौन कौन रहते हैं भैया? किनका निवास है? बाघ, तेंदुए और आपके भालू। ठीक है, ये रहते हैं, अर्थात इन्हीं तीनों के लिए वह प्रसिद्ध है। तो आपका तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय
उद्यान आपका महाराष्ट्र के चंद्रपुर, ठीक है, चंद्रपुर जिले में स्थित है, शहर में, चंद्रपुर शहर में स्थित है। और जो है बाघों, तेंदुआ और भालू के निवास के लिए जाना जाता है, ठीक है, इन्हीं तीनों के निवास के लिए जाना जाता है। अर्थात इस राष्ट्रीय उद्यान में यही तीन रहते हैं आपके। चलिए आगे, तड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसका पूरा नाम महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और यह लगभग 43 बाघ, यहाँ जो है कितने भैया 43 बाघ हैं। यह बाघ अभ्यारण्य भारत के 50 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, कह रहा है। और यह राज्य का सबसे पुराना महाराष्ट्र का सबसे पुराना है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्थानीय जनजातियों के भगवान तड़ोबा, वहां के स्थानीय जनजाति के भगवान तड़ोबा, अर्थात जनजाति कौन थी, तड़ोबा के नाम से लिया गया है। और अंधारी जंगल का क्या नाम भैया, अंधारी जंगल से होकर बहने वाली नदी का नाम लगता है। अर्थात ये जो अंधारी लिखा है ये नदी का नाम है, सॉरी, ठीक है, नदी का नाम है जो जंगल से बहते हुए जाती है, तो इसलिए इसका पूरा नाम तड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान। तड़ोबा किसको बताएगी, वहां की जनजाति को, और अंधारी क्या बता रही है, उस जंगल से गुजर कर जाने वाली नदी को, ठीक है, जो वहां निवास करने वाले पशुओं अर्थात तेंदुए, बाघ और भालुओं के जो है जल आपूर्ति का कार्य करती है, ठीक है। आगे, भूगोल में संवहनी धारा परिकल्पना का प्रस्तावना सर्वप्रथम किसने रखा था। भूगोल में कह रहा है संवहनी धारा परिकल्पना का सर्वप्रथम किसने रखा है, ये बताना है, परिकल्पना का प्रस्ताव। आर्थर होम्स, कार्ल रिटर, अर्नाल्डो फेस्टिनी और इमैनुअल कांत, ये बताना है, इमैनुअल कांत लास्ट। तो बताइए तो आपका जो सही आंसर होगा क्या भाई, आर्थर होम्स, ठीक है, आर्थर होम्स। ये जो है भूगोल में संवहनी धारा की परिकल्पना का प्रस्ताव रखे थे सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले। आगे ये कुछ पॉइंट है, आप इनको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अपातनी जनजाति निम्नलिखित स्थानों पर पाई जाती है। एक जनजाति है वो क्या भैया, अपातनी उसको कहा जाता है, और वह कहाँ पाई जाती है ये बताना है। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, ये बताना है कहाँ पाई जाती है। अपातनी जनजाति है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये बताना है कहाँ पाई जाती है। तो आपका कहाँ भैया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। आगे चलते हैं। आपातनी या टैंक, ठीक है, एक आदिवासी समूह है, टैंक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना, समूह है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी क्षेत्र में जीरो घाटी में रहते हैं। उन्हें आपा और आपातनी के नाम से जाना जाता है, आपा के नाम से भी और आपातनी के नाम से भी जाना जाता है।
तो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। जो जीरो घाटी है वहां की, वहां पास जीरो घाटी याद रखना। आगे है जिनोआ निम्नलिखित देशों में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो किस देश का है बताना। स्पेन का, ब्राजील का, इटली का, कनाडा का। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है ये बताना है भैया। जो जिनेवा जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो क्या होगा भैया, इटली। इटली में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है इटली की, रोम, ठीक है, रोम याद रखना। आगे जिनेवा बंदरगाह इटली का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो भूमध्य सागर के सबसे बड़े बंदरगाह, ठीक है, सबसे बड़े बंदरगाह के खिताब के लिए मार्सिली और बार्सिलोना के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और कार्गो टन भार के हिसाब से यह इटली का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, ठीक है, जिसका लेन देन 51.6 बिलियन टन है, ठीक है, व्यस्त है, अर्थात यहाँ काफी जो है व्यापार होता है। देखिए जितने भी बंदरगाह हैं, चाहे आपके राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय, प्रमुख जितने भी हैं उनको आप जरूर याद रखिए, जो प्रसिद्ध है, किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध होते हैं वो, ठीक है। जैसे हमने आपको उस दिन बताया था, भारत के मुर्मुगांव बंदरगाह, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के निर्यात के लिए, ठीक है, वही प्रयोग। तो उसी तरीके से यहाँ क्या है, व्यस्त है, और यह जो है आर्थिक लेन देन के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत अधिक। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वर्ष को महान विभाजन के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष को कह रहा है, तो किस वर्ष को महान विभाजन के नाम से जाना जाता है, तो भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कह रहा है, ठीक है, 1901, 1921, 1941, 1951 ये बताना है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा भाई क्या, 1921। 1921। अब जैसे देखिए जनसंख्या की बात आई है, तो यहां देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि भारत में जनसंख्या की शुरुआत कब हुई, जनसंख्या गणना की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर जो आएगा वह आएगा 1771 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हुई ये। लेकिन आपसे पूछा जाए कि एकदम विधिवत तरीके से, नियमित रूप से कब शुरुआत की भारत में, तो आएगा 1881। क्या आएगा, 1881। ये शुरुआत पूछे तब, शुरुआत पूछेगा, केवल शुरुआत कहे तब ये आंसर होगा, और जब पूछे नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत कब हुई, तो 1881 को, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि जाति जनगणना कब हुई थी, जाति जनगणना कब हुई थी, तो आपका आएगा ये आंसर 1921, ठीक है, 1921 ईस्वी में ये हुई थी आपकी जातीय जनगणना। और आपसे पूछा जाए कि भारत में स्वतंत्रता, या फिर अर्थात ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में जनगणना कब शुरू हुई, तो क्या बताओगे, स्वतंत्र भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में। कब हुई है, 1951 में, 1951 ईस्वी में। ये आप इतना याद रखिएगा। और हाँ, पूछा जाए कि जनगणना जो है कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है, तो कितने वर्षों के अंतराल कितना होता है भैया,
10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष होता है। 10 वर्ष के अंतराल पर यह जो है जनगणना कराई जाती है, ठीक है, कराई जाती है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार हम पूछे हमारे भारत की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर कितनी है, कुल साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 73.3%, ठीक है, लगभग 73.3% ये। और किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आपका आएगा केरल। केरल राज्य की साक्षरता दर भी अधिक है, और क्या भैया, साक्षरता दर अधिक है, और वहां का लिंगानुपात भी सबसे अधिक है, ठीक है, लिंगानुपात। तो साक्षरता दर अधिक, साक्षरता दर अधिक और लिंगा अनुपात भी अधिक, लिंगानुपात भी अधिक, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो क्या बताओगे, 1,21 करोड़। लगभग, आप लगभग इस लिख लीजिएगा कि इसके आगे कुछ और भी है, ठीक है। तो 1,21 करोड़ हम यहाँ लिख रहे हैं, लगभग लगा दिए। लगभग का अर्थ ही होता है कि कुछ डाटा आगे पीछे, यहाँ ये तो सही है, इसके आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो 1,21 करोड़ ये आपका जो है क्या है, मोटा मोटी आंकड़ा है, ठीक है, मोटे तरीके से आंकड़ा ये है 1,21 करोड़। अब यहाँ पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो क्या बताओगे, यूपी, यूपी है ना। चलिए, और भी आंकड़े डाटे हैं, फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो इतना आप लोग जो है बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1921 को महान विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है, और जब मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी दूसरा चल, ठीक है, तेजी हुई। आगे, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन है, बिलिंद्रा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, अर्थात बिलिंद्रा झील को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विरासत में, और यह जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में और जर्मनी में, जर्मनी में ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या आपका यूके जिसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम शॉर्टकट में, और जो हमारा ब्रिटेन है उसको कह रहे हैं लंदन, जिसकी राजधानी, जर्मनी की बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, और संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएसए की क्या होता है, वाशिंगटन डीसी। बताइए, बिलिंद्रा झील कहाँ स्थित है भैया, तो आपका क्या होगा भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट यहाँ भैया, थोड़ा ये अमेरिका नहीं होगा, ठीक भैया, ऑस्ट्रेलिया ही कर लेना, ऑस्ट्रेलिया सही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए आगे, बिलिंद्रा झील क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया के सुदूर पश्चिम में न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, और एक विरासत स्थल भी है, ठीक है, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल किया। आगे, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड अर्थात जो जियो कंपनी के क्या भैया चेयरपर्सन है ना,
ने देश में निजी क्षेत्र की एकमात्र रिफाइनरी का निर्माण किया है, तो वो कहाँ है ये बताना है। गुवाहाटी में, जामनगर, बंबई और चेन्नई, ये बताना है। गुवाहाटी शहर ये कहाँ का भैया, तो असम। और ये कहाँ भैया, गुजरात। और ये तो आपका है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और चेन्नई आपका तमिलनाडु हो गया। तो कहाँ है ये पूछ रहा है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जो है ने देश में निजी क्षेत्र की एकमात्र रिफाइनरी का निर्माण किया है, तो वो कहाँ किया ये बताना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, गुजरात का एक शहर है, उसका नाम क्या भैया, जामनगर। ठीक है, जामनगर याद रखना, जामनगर, जामनगर। चलिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर। अब गुजरात की बात ही है तो यहाँ लिख गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम। कौन है भैया, सीएम। भूपेंद्र पटेल। कौन है, भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर, तो क्या हो जाएगा, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, इतना याद रखिए। आगे चलिए, कह रहा है कि जामनगर रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी, जामनगर गुजरात भारत में एक निजी उद्योग कच्चा तेल, ध्यान दीजिए, कच्चा तेल कंपनी है जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है। आगे, भारत में केसर का उत्पादन विशेष रूप से एक राज्य में होता है, और वह राज्य कौन सा है, वह राज्य कौन सा बताना है। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। बताइए, केसर किस राज्य में उगाया जाता है ये बताना है। एक ही मात्र राज्य है वो जो केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, तो कहाँ या फिर कौन सा राज्य है ये बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर। ये कैसा राज्य है या यूनियन टेरिटरीज क्या है भैया, यूनियन टेरिटरीज है ना हमारा। और यहाँ के प्रशासक या फिर उपराज्यपाल कौन है, तो आपके क्या हो जाएंगे, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। ठीक, ये तो जम्मू कश्मीर। और ये यहाँ के जैसे बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये प्रसिद्ध है या प्रमुख है यहाँ के। ठीक है, आगे, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, यही करता है, इसको याद कर लेना। आगे, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको क्या कहते हैं, IAU, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक, का मुख्यालय कहाँ है ये पूछ रहा है। इसका एक सम्मेलन हुआ था कब, 2006 में। और ये बहुत महत्वपूर्ण किस लिए हो जाता है बताइए। तो इसमें जो है ये कहा गया था, सभी ग्रहों के बारे में अध्ययन किया गया, और एक ग्रह क्या हुआ भाई कि वह ग्रहों, जो ग्रह के सभी के नियम है उसका क्या किया, पाया गया, वह उल्लंघन करता हुआ पाया गया, और उसे क्या कर दिया गया है, बाहर। ठीक है, बाहर कर दिया गया। और वो कौन सा ग्रह है, प्लूटो। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जाता है कब जो है प्लूटो को बाहर किया गया, तो 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन हुआ था 2006 में। और वहीं जो है क्या किया गया, उसी में
प्लूटो को बाहर कर दिया गया। तो भैया कौन सा भैया कहाँ है? जिनेवा, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क और पेरिस फ्रांस। तो इसका आंसर क्या होगा कि आपका अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, कहाँ है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU पेरिस में स्थित एक वरिष्ठ संगठन है जो दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय पेशेवर खगोलीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना, ध्यान देना, खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1919 में, याद रखना। IAU की स्थापना पूछा जाए तो कब हुई? 1919 में। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा भैया? पेरिस। और ये कहाँ है? फ्रांस की राजधानी। ठीक, इतना याद रखें। में कुछ वैज्ञानिक क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित विश्वव्यापी संगठनों के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। इसकी स्थापना याद रखना 1919 में कहाँ की गई, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है। भारत ने 2010 में किस देश के साथ मिलकर सौर शहर बनाने की योजना बनाई थी? 2010 में। ठीक है, भारत ने किसके साथ मिलकर यह जो है योजना बनाई थी? जापान के साथ, रूसी संघ, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कीजिए। तो क्या होगा भाई यहां? तो 2010 की बात, तो उसमें जो है भारत ने प्लस जापान, ठीक है, ये दोनों देश मिलकर जो है, अर्थात भारत जापान के साथ जो है 2010 में सौर शहर बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है ना, टोक्यो। और यहाँ जो है 2 द्वीप हैं, कौन कौन से भैया, जो बहुत फेमस हैं? कौन है? एक आपका नागासाकी, और एक क्या है भैया? हिरोशिमा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहां 6 अगस्त 1945 और यहां 9 अगस्त 1945 को क्या किया था भाई? अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिरा दिया था। 2 बम 2 दिन, 6 अगस्त और 9 अगस्त, याद रखना। अब ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन देखो कैसे बनाता है, और भी तरीके से कैसे बनाए गए इनसे संबंधित। कहता है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। तो ये नागासाकी शहर जो है किस द्वीप पर स्थित है? उस द्वीप का नाम बताओ, ये पूछ रहा है। तो क्या होगा भाई? क्यूस। ध्यान देना, क्या उस द्वीप का नाम है? क्यूस। और जो हमारा हिरोशिमा है ये किस द्वीप पर है? ये किस द्वीप पर है? दोनों से बन सकता है, ठीक है, दोनों को याद रखना। तो क्या होगा भाई? होन्शु। ये याद रखना दोनों को। आगे, जापान वह देश है जिसके साथ भारत और सौर शहर बनाने का इरादा रखता है। ठीक है, ये कह रहा था। आगे चलते हैं। बाराक नदी एक प्रसिद्ध नदी है। बाराक नदी जो है वह एक प्रसिद्ध नदी है। अब ये कहाँ स्थित है ये बताना है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा पहाड़ी और मणिपुर की पहाड़ी, ये बताना है। कहाँ की प्रसिद्ध नदी है ये बताना है, या फिर उद्गम स्थान कहाँ है। तो बाराक नदी जो है प्रसिद्ध है, और यह जो है
मणिपुर की पहाड़ियों से क्या होता है भैया, उद्गमित होती है। तो मणिपुर की पहाड़ियां, ठीक है, आपका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, मणिपुर की पहाड़ियां। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है भारत में बराक की प्रमुख सहायक नदियां, बराक की प्रमुख सहायक नदियां का नाम क्या भैया, जिरल, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई, ठीक है, सोनाई और कटखल, कटखल, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। और कह रहा है बराक नदी का नाम माओ सोंगसांग, ठीक है, माओ सोंगसांग के मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र में इसके उद्गम से लिया गया है, ठीक है, बराक। तो माओ सोंगसांग के मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र है ये, ठीक है, वहीं से ये नाम लिया गया है। और जो है तो उद्गम भी कहाँ भी है, इसके उद्गम से लिया गया है, जहां से उद्गम हुई है उसका नाम क्या है, माओ सोंगाम, और वो उसी क्षेत्र से बराक का नाम पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे। महान हिमालय में मानसरोवर झील, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियां अपना उद्गम पाती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी ये बताना है। जो ध्यान देना, ये भी पूछा जाएगा जो सरोवर झील है वह कहाँ स्थित है, या तो क्या बताओगे, जैसे पूछेगा शिवालिक में, या महान हिमालय में, या लघु हिमालय में, या बा हिमालय में, या ट्रांस हिमालय में, कुछ भी ऑप्शन, तो क्या याद रखो, जो हमारा महान हिमालय है, वृहत हिमालय है, ठीक है, वृहत हिमालय या महान हिमालय या फिर हिमाद्री, ये तो इसी में स्थित है, इसी की श्रृंखला में। और जो है इसी से जो है 3 नदियां उद्गमित होती हैं, जो क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, और वो उद्गमित होती हैं। कौन, तो बताना है कौन कौन सी हैं वो बताइए। ये मानसरोवर झील आपका तिब्बत अर्थात चीन वाले पठार में, तिब्बत और चीन, ठीक है, वहां। और यहीं से हमने बताया था आपका ये सिंधु नदी गई, और ये आपका सतलज, और ये आपका ऐसे होते हुए आपका ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ये ब्रह्मपुत्र, यही 3 तो नदी निकली थी, वहां भी दिखाए थे, और यही 3 नदियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या भैया, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, किसमें है ये तीनों, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यही आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे। मानसरोवर झील के पास महान हिमालय की तरह भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, वो कौन कौन सी यहाँ बताया गया है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये नदियां हैं। इन नदियों को याद रखना, उद्गम स्थान कहाँ से है, तो मानसरोवर झील से ही है, ठीक है। चलिए आज जो है आपके क्वेश्चन समाप्त हुए, ठीक है, फिर से जो है हम अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और अंत तक देखिए, ठीक है, ताकि आपका जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।